गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए सावधानियाँ बरत रहे होंगे, जैसे मास्क का पहनना। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। कहीं से आने जाने के बाद साबुन से बार बार हाथ धोना, बाहर जाते तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। तो आप स्वस्थ रहें, सावधान रहें। इसी आशा के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63, विज्ञान विषय और क्लास है 9th और डेट है बेटा 4 दिसंबर। आज की वर्कशीट हमारे पार्ट 4 परमाणु की संरचना से ली गई है और आज हम इसमें जानेंगे परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि परमाणु भी विभाजित है, उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है और हमने वो कौन से कण प्राप्त किए थे? 3 कण थे हमारे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इन कणों को हम क्या कहते हैं? अपरमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो पहला है आपका प्रोटॉन, जिसकी खोज की थी ई गोल्डस्टीन। ये बेटा अलग से आप पॉइंट बना के लिख लें। सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। और थर्ड है आपका न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की थी जे चैडविक ने। ठीक है, अब जो परमाणु के नाभिक में हमने पता किया था, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे कि ये हमारा नाभिक है, तो इसमें क्या मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे यहाँ पे P माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये बाहर कक्ष में घूमते इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप इसको साथ में बना के समझ सकते हैं। अब बात आई हमारी परमाणु संख्या क्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। यानी नाभिक में कितने प्रोटॉन है वही हमारा परमाणु संख्या होगी। और इसे किससे दर्शाते हैं? जी बोलते बेटा अब इसको। तो इसको बहुत अच्छे से लिखना है आपको। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। यानी P यानी प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। शून्य क्यों हुआ? जितनी प्लस चार्ज है उतना ही क्या हो गया? माइनस चार्ज। प्लस चार्ज प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। अब जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो असंतुलित हो जाता है। ये भी बात हमने जानी थी। जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आ गया था? उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया था, तो आवेश आ गया, तो इसको हम कहते हैं धनायन। और जनरल किसी भी स्पीशीज पे क्या होगा? आवेश होता प्लस हो या माइनस, उनको हम आयन कहते हैं। अगर प्लस हो तो धनायन, और क्लोरीन पे जैसे माइनस आया तो ये हम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको हम कहेंगे ऋण आयन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, उधारी ली है ना। अब नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान संख्या को और हम कैसे समझा सकते हैं? क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है। ठीक है, 1 इकाई प्रोटॉन का द्रव्यमान और आवेश +1। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना? 1 इकाई, लेकिन आवेश 0 है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ना प्लस ना माइनस, इसलिए इसका आवेश 0 है। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 ले। नगण्य का मतलब ना के बराबर, जिसकी गणना नहीं की जाए, बहुत 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 कम। और आवेश -1 है। हम लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, हम कैसे लिखते हैं? E- लिखते हैं, तो इसका चार्ज दिखाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियॉन क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन वर्कशीट में भी है और आपको देखना भी है। क्या होता है न्यूक्लियॉन? बहुत अच्छे से करना बेटा, नाम से है न्यूक्लियॉन, यानी वो पार्टिकल्स और वो कण जो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है?
यस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब द्रव्यमान संख्या कहती है, हमने परमाणु संख्या की परिभाषा देखी, द्रव्यमान संख्या देखिए। द्रव्यमान संख्या में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कि नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, द्रव्यमान संख्या, दोनों का जोड़ द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। और एक और बात जो हम कहा कर अवर परमाणु को बेटा याद रखने के लिए देखो PEN से याद रख लो आप। P माने प्रोटॉन, E माने इलेक्ट्रॉन, N माने न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है समस्थानिक। समस्थानिक जैसे नाम से जारे जिनका स्थान क्या हो, समान हो। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन में क्या कर रखा है, क्लोरीन एक ही तत्व के परमाणु है, बना दिए, एक ही तत्व है क्लोरीन। इनकी परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या कितनी होती है क्लोरीन की, 17। और इसको ऐसे लिखते हैं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। अब इनकी द्रव्यमान संख्या देखिए 35 है और एक की 37 है। क्या अंतर है कि एक ही तत्व के परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे समस्थानिक। ऐसे ही हाइड्रोजन का बेटा एग्जाम्पल दे रखा है, ये पूछे जाते हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं और उदाहरण लिखें। तो पहले तो हाइड्रोजन 3H बनाइए, H। फिर क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं परमाणु संख्या समान। तो परमाणु संख्या क्या है, 1। फिर क्या, इनकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3। इस तरीके से अपना करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें इसको कहते हैं हम प्रोटियम, इसमें इसको कहते हैं हम ड्यूटेरियम और इसको हम कहते हैं ट्रिटियम। ठीक है, जितनी परमाणु संख्या है उतने इसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 1। यहाँ पे भी प्रोटॉन क्या है, 1। यहाँ पे भी प्रोटॉन क्या है, 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान ही आपसे पूछा जाता है बेटा निकालने के लिए। तो आप इस चीज़ जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बचा कौन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन के लिए हमें पता है नाभिक में या को द्रव्यमान संख्या नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और नाभिक को हम क्या कहते हैं, नाभिक के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये ऊपर द्रव्यमान है, माइनस करो, 1 में से 1 गया 0। तो यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करो, कितना आया, 1। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 1। और यहाँ 3 में से 1 माइनस करो, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो आपको पता चल गया किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हम पता कर सकते हैं अगर हमारे पास द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दे रखी होगी। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हम परमाणु द्रव्यमान कैसे निश्चित करते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर किया जाता है। यानी कोई भी तत्व है उसके जो समस्थानिक है वो कितने प्रतिशत है, समस्थानिक का कितना प्रतिशत। उदाहरण से देखिए आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे क्लोरीन का नमूना क्या दिया था, क्लोरीन परमाणु संख्या 17 और एक का द्रव्यमान कितना 35 और दूसरे का 37 दे रखा है। ठीक है, अब ये तो हमारे समस्थानिक है। पूरे क्लोरीन का कैसे द्रव्यमान निकालें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज। अब हमारा जो पहला समस्थानिक परमाणु जो पाया जाता है कौन से रूप में, जिसमें द्रव्यमान संख्या होती है 35, तो कैसे लिखेंगे, ये 75% है। और दूसरा वाला कितना, 25। तो हमें क्या करना है, लिखना है द्रव्यमान पहले का और प्रतिशत। ठीक है, और फिर दूसरा वाला जो हमारा नमूना दे रखा है उसका प्रतिशत और द्रव्यमान। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35.5 U। तभी हम क्लोरीन का द्रव्यमान
सॉरी, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना लिखते हैं, एवरेज कितना लिखते हैं, 35.5, ना कि 35 ना कि 37, ठीक है। दोनों का एवरेज यानी औसत, दोनों ही जो हमारे वो क्लोरीन के परमाणु है कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब कहाँ का इनका इस्तेमाल होता है, किसका, समस्थानिक का। समस्थानिक के में रेडियोधर्मी गुण होते हैं, रेडियोधर्मी जिसमें से क्या किरणें निकलती हैं, जिसे आयोडीन के समस्थानिक को घेंगे, गोएटर हो जाता है ना, हमारी थायराइड ग्रंथि सूज जाती है अगर हमारे खाने में आयोडीन नमक ना हो तो। और ऐसे ही दूसरा कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यूरेनियम के समस्थानिक का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने सुने होंगे अपने एसएस में भी, जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं। तो यूरेनियम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि एक समस्थानिक है। तो ये 3 उदाहरण दे के इनको बहुत अच्छे से करें, आपके इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं संभारिक पर। संभारिक क्या होते हैं, पहले तो बेटा शब्द में ही आप आंसर खोजें। सम माने समान, भारिक यानी भार, भार क्या होता है परमाणु में, द्रव्यमान संख्या। तो यानी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संभारिक। दोनों में बेटा अंतर आपको पता होनी चाहिए और आप लिखेंगे भी। जैसे कैल्शियम, यहाँ आपका उदाहरण दे रखा है कैल्शियम और आर्गन। आर्गन 18 परमाणु संख्या, कैल्शियम की 20, ठीक है। और दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। तो क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे संभारिक, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, न्यूक्लियन नाम से आ गया ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। पहले क्वेश्चन का उत्तर। अगला है किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखे। तो यहाँ इसमें आपको 3 समस्थानिक है जिनके उपयोग दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु संख्या यहाँ से ये भी लिखना है जेड से। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें हमें परमाणु संख्या की परिभाषा और ऐसे ही द्रव्यमान संख्या की परिभाषा यहाँ से लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन हैं। सबसे पहले लिखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, यहाँ संख्या भी लिख लीजिएगा बेटा, 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन। जब भी कोई क्वेश्चन होता चाहे मैथ हो या साइंस हो, कोई भी कोई, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखिए, 6 6 6। अब कह रहा है इनकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या आपको पता है क्या होता है, प्रोटॉन जबा न्यूट्रॉन का जोड़, P + N, जो कि हमारे नाभिक में तो कितने हो गए, 6 × 6 12। तो यहाँ आप लिख लेंगे द्रव्यमान संख्या, जमा करके दिखाएंगे बेटा इसमें, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या जमा न्यूट्रॉन की संख्या, ये होगी 12। फिर उसमें क्या कहा है, परमाणु क्रमांक। तो आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। प्रश्न 4 में परमाणु संख्या छः और द्रव्यमान संख्या जो कि हमें प्रोटॉन और P + N कितना आया था, 6 × 6 12।
नेक्स्ट है प्रश्न 5, 1 से 18 परमाणु संख्या तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। ठीक है, तो ये टेबल है बेटा, इसमें परमाणु संख्या भी है, संयोजकता भी है और न्यूट्रॉन की संख्या भी दे रखी है। इसको आप अच्छे से लिखें और समझने की कोशिश करें। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हाइड्रोजन का 1 है परमाणु संख्या, ठीक है, प्रतीक क्या H है, प्रोटॉन की संख्या जितनी परमाणु संख्या है, न्यूट्रॉन इसमें होते नहीं, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर इसमें विन्यास भी दे रखा है जिससे आप आराम से समझ पाए। और संयोजकता कितनी होगी, जितने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरीके से आपके 18 तक ये दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से करें।